जैन बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसकी जो एक्सरसाइज है 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन के मतलब को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम पहले बना लेते हैं और डायग्राम में इस चीज को समझते हैं। ये ए से बी जो एक दूरी है कि एक रेलगाड़ी जो ये दूरी तय कर रही है, और ये जो दूरी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 360 किलोमीटर है। क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। अब आपसे क्या कहा है? आपसे ये कहा है कि एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से ये जो दूरी है वो तय करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एक रेलगाड़ी यहाँ पर बना ली। ठीक है, तो वो हमेशा इस दूरी को, मतलब 360 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? माना कि रेलगाड़ी की चाल है, ये मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रेलगाड़ी की मैंने चाल मान ली। यहां पर अब रेलगाड़ी की चाल मान ली और दूरी हमें पता है, तो रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस चाल से लिया गया समय। अब यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपके पास ये वाला सूत्र यूज करना होता है आपको। कौन सा वाला? ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल। कभी ये वाला इस्तेमाल करते हैं, कभी हम ये यूज करते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या कभी हम करते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो है ये एक ही सूत्र, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस चाल से लिया गया समय, तो समय का सूत्र क्या है? दूरी बट्टे चाल ना। तो कितनी दूरी है? 360, और चाल कितनी है? x। तो वो जो है इतना समय लेती है वो रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में। अब क्वेश्चन में आगे एक कंडीशन दे दी है कि अगर रेलगाड़ी की जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, मतलब अगर उसकी चाल बढ़ा दी जाए, तो नई चाल कितनी होगी? तो हम लिखते हैं रेल गाड़ी की नई चाल। नई चाल कितनी होगी? पहले थी x, अब हो जाएगी x+5 किलोमीटर पर आवर। आपको एक चीज और समझनी जरूरी है कि जब चाल बढ़ती है तो समय आपका कम हो जाता है। ये चीज ध्यान रखें, जब आप रेलगाड़ी की चाल बढ़ा देंगे तो उसी दूरी को तय करने में अब रेलगाड़ी कम समय लेगी। तो अब हम बोलेंगे इस चाल से लिया गया समय। इस चाल से लिया गया समय, तो वही समय का यही सूत्र है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी तो उतनी ही तय कर रही है ना, कितनी? 360 ही तय कर रही है। तो समय का सूत्र हो गया समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब समय नया है तो चाल भी नई है हमारी, 360 बट्टे x+5। ठीक हो गया, ये चीज है। तो आपको एक चीज और समझनी है कि ये वाला समय ज्यादा है, ये वाला समय कम है। अगर ये वाला समय 10 घंटा है तो ये इससे कम होगा, 9 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, ऐसा कुछ होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अच्छा, अब तुम्हें इन दोनों समय के बीच का अंतर दे रखा है क्वेश्चन में। जरा आप देखें, क्वेश्चन में कहा है ना कि अब नई चाल अगर ये है तो इस चाल से लिया गया समय पहले के मुकाबले 1 घंटा कम लेता है। मतलब अगर ये 10 घंटा ले रहा था पहले, तो अब 9 घंटा लेगा। अगर ये पहले 5 घंटा ले रहा था तो अब ये 4 घंटा लेगा। ये मतलब है कि 1 घंटा
कम लेती है। मतलब इन दोनों समय के बीच का जो अंतर है वो कितना है, वो 1 घंटा है। मतलब कि आप बोलोगे कि 360 बट्टे एक्स को माइनस करें हम 360 बट्टे एक्स प्लस 5 से, तो ये 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास ये एक समीकरण का निर्माण हो चुका है। अब ये द्विघात नहीं बना है, तो द्विघात बनाना है उसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने का तरीका वही है हमारे पास। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 x प्लस 5 माइनस इस x को 360 से गुणा करोगे 360 x आ जाएगा, और बराबर हमारे पास कितना है, 1 है। अब 360 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 360x प्लस 360 को इस 5 से गुणा करते हैं 30, ये शायद 1800 आ रहा है आपका, माइनस यहाँ है 360x ओवर नीचे हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x, और यहाँ पर हमारे पास 1 है। इसको 1 बाय 1 भी कह सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। आप देखें कि ये दोनों चीज तो कट रही हैं क्योंकि एक जैसी हैं और अपोजिट साइन है। तो क्या बच गया हमारे पास, 1800 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इस 1800 से, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को अगर 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही आएगा। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 को अगर मैं 1800 से मल्टीप्लाई करूं तो यही आ जाएगा, और इस 1800 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो हमारे पास द्विघात समीकरण का निर्माण हो चुका है। पर क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, जो एक्चुअल उसकी चाल थी, उसकी स्पीड थी, वो हमें फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। मूल मतलब x के मान ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण से x के 2 मूल आते हैं हमेशा, तो वो निकालने का तरीका मैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करूंगा। मिल्टन स्प्लिटिंग से आप खुद कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, इसको पहले 1800 को यहां पर शिफ्ट करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। उसके बाद जो x का गुणांक होता है उसको आप 5 से भाग कर दें तो कितना आ गया, 5/2। जो उत्तर आएगा उसको आप उसका वर्ग करें, जो कि ये हमने कर लिया। अब ये जो वर्ग करने पर हमारे पास उत्तर आया है, इसको इस समीकरण में दोनों तरफ जोड़ेंगे, मतलब बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू ये है 1800 प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब यहां पर हमेशा आपका या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है या a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप बोलेंगे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1800 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूं। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। यहाँ पर 4 को 1800 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 7200, और 1 को 25 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 25। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, अब 7200 और 25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7225 ओवर 4। तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इसके बाद का स्टेप क्या है कि हम इन दोनों का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर भी वर्गमूल लेंगे। किस तरह से लेंगे हम अगले पेज में देखते हैं। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल लेते हैं, तो इसका वर्गमूल को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और इसके वर्गमूल को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 7225 ओवर 4। ठीक है। अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास बचेगा x प्लस 5/2 और यहाँ 7225 का वर्गमूल होता है 85,
और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास +-85/2। अब x + 5/2 को एक बार प्लस के साथ लेके सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस के साथ लेके सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। तो x + 5/2 = 85/2, x + 5/2 5/2 को शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर, तो x = 85/2 - 5/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे तो 2 आ गया। 85 - 5 कितना होता है हमारा 80। 80 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया 40। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना था, x + 5/2 को हमें लेना था -85/2 के साथ। इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास x बराबर आता -85/2 और 5/2 वहाँ आता तो -5/2। इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंसर नेगेटिव आएगा और x जो है हमारे पास रेलगाड़ी की स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास सिर्फ यही आंसर पॉसिबल है, x की वैल्यू 40। तो जो रेलगाड़ी है उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी 40 थी। ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसको। थैंक यू सो मच, जय हिंद।